तंगवानी और गिरदोनवा इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। इंसानी जिंदगियां मफलूज होने लगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महिंदर लाल राजवानी से। जी महिंदर लाल। जी बिल्कुल, मैं गौसपुर तंगवानी के उन इलाकों में मौजूद हूँ जहाँ पे मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। बारिशों ने फसलें तबाह कर दी गई हैं, कई मकानों को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इंसानी जिंदगियाँ निगलने लगी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों से मकानों की छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात के समेत जानवरों में बीमारियां होने लगी हैं। 3 से ज़ायद बच्चे और 20 से ज़ायद ख़वातीन ज़ख्मी हो गई हैं। बारिश की वजह से तंगवानी के रास्ते सिंध बलोचिस्तान आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये ईदगाह मोहल्ला है जहाँ पे गुज़िश्ता 5 दिनों से पानी खड़ा हुआ है। घर वाले ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गौसपुर में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पे 1800 बच्चे तालीम पर आते हैं। उनकी भी छत गिरने लगी है और वो छत गिर गई है। वहां पे बच्चे जाने से गुरेज कर रहे हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि हमें बच्चों की जिंदगियों को खतरा है। साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ लोगों के साथ जो बीमारियां बड़ी इनके साथ हो रही हैं, ये बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकते लोग, तो पैदल कैसे जाएंगे यहाँ से लोग। जी सवात में बिजली के बिलों में नारवा और जालमाना टैक्सों के खिलाफ वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिदीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्ररीन का कहना था कि सवात फ्री टैक्स जोन है और यहाँ किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बिजली बिलों में जालमाना टैक्स वसूल किया जाता है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खातून तशद्दुद वीडियो वायरल मामला। TNN न्यूज की खबर पर DPO तारिक अजीज का फौरी एक्शन। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा जिला भर में महंगाई और बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस के खिलाफ खवातीन और मर्द सड़कों पर निकल आए। रोड ब्लॉक करके टायर जलाए। शहबाज सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नून लीगी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और MN ने हामिद हमीद अपनी ही हुकूमत की गलत पॉलिसीज पर फट पड़े। नून लीगी MNA हामिद हमीद सैकड़ों खवातीन को बिल कम करवाने का झांसा देकर फंस गए। तहसील तहत नसरती की तरह तहसील कुरक में भी सैलाब और बारिशों से मुतासरा 500 अफराद में पाक फौज की तरफ से राशन तकसीम किया गया। जिला इंतजामिया की मौजूदगी में मुतासरा खानदानों को राशन हवाले किया गया। हरनाई मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलवे से सरोती हिफाजती बंद भी बुरी तरह मुतासर हो गई। करोड़ों रुपयों की इमरजेंसी फंड से बनने वाली सरोती बंद में दरारें पड़ गई, जिससे जानी व माली नुकसान का खदशा है। बंद में शगाफ पड़ने की वजह से अक्सर लोगों ने घरों को छोड़ करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। हरनाई की अवाम ने सरोती बंद की तामीर का हंगामी बुनियादों पर तामीर व मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कबीरवाला में कब्जा माफिया सरगर्म। गरीब खातून से उसके घर की छत भी छीन ली। थाना सिटी की हुदूद में मोहल्ला तारिकाबाद की रिहायशी खातून आबदा बीबी के मकान पर उसके देवर ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। खातून का अपने बच्चों के हमरा एहतिजाज। आला हुकाम से मकान वापस दिलाने का मुतालबा। कुरक हलवेताज सुइस पाकिस्तान की तरफ से सैलाब से मुतासरा जिला कुरक के 100 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किए गए और मुतासरा इलाकों के 3 PHOs के लिए लाखों रुपए की अद्वियात फराहम किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खटक से। जी सरफराज। हलवेताज स्विस पाकिस्तान की तरफ से जिला करक में सैलाब से मुतासरा 100 खानदानों में फूड पैकेज तकसीम किए गए। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर करक खालिद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह खान गंडापुर थे। अल हिदमत डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करक इंचार्ज शाकिरुल्लाह हवारी, हलवेताज के डायरेक्टर इरशाद खान और दीगर मशरान ने मेहमान खसूसी का शानदार इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर करक और DPO करक ने मुस्तहिकीन में फूड पैकेज तकसीम किए, जिनमें आटा, कुकिंग ऑयल, दाल, चावल और साबुन वगैरह शामिल थे। इसके अलावा हलवेताज की तरफ से तहसील तख्ती नसरती की 3 BHOs को लाखों रुपए की अद्वियात फराहम की गई, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नियाज अली के हवाले की गई। फूड पैकेज तकसीम के हवाले से अल हिदमत डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करक इंचार्ज शाकिरुल्लाह हवारी ने कहा कि पाकिस्तान के ताउन से जो उन्होंने 100 गिरानों में राशन तकसीम किया और इसके साथ हाइजीन किट्स भी तकसीम किए और साथ साथ BHOs के लिए उन्होंने मेडिसन का भी प्रोग्राम बनाया था, वो भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह हम इनको हैंड ओवर करेंगे BHOs को, जो हेड है इनको।
हेलवेतास ने हर मौके पे करक में और डिहान टांक में जहाँ भी तकलीफ़ होती हैं तो हेलवेतास स्विस पाकिस्तान जो है और ये हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तो हमने प्रोग्राम बनाया है 2285 खानदानों का प्रपोज़ल और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उनका भी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह चंद दिन में वो प्रपोज़ल इंशाल्लाह सबमिट करेंगे और इसके साथ साथ जो भी नीड है इलाके में उसको भी हम इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे और स्विस को इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। हलवेतास स्विस पाकिस्तान के डायरेक्टर इरशाद खान ने कहा कि हलवेतास स्विस पाकिस्तान ने मुसीबत के वक्त हमेशा पाकिस्तानी अवाम की मदद की। साफ पानी का बहुत मसला है। हमने 8 प्यूरिफिकेशन प्लांट का वो किया है, इंतज़ाम किया है पूरी तौर पे। हम 3 यहाँ पे करक में लगाएंगे, बाकी डिया खान और टांग में लगाएंगे और इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको मज़ीद अप स्केल करेंगे। ये मौजूदा जो चीज़ें ये हमने अपने फंड से अरेंज किए और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम फंड रेज करें और इन लोगों का मदद करें हतुल वसा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाजी नूरवर जान ने हलवेतास स्विस पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि डीसी साहब और इस प्रोग्राम में एसपी साहब भी आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी मुतासरीन के लिए इनका शुक्रिया भी अदा किया मेहमानों का और ये भी कहा कि भाई आइंदा भी जो कुछ आप लोगों से हो सकता है आप बराए मेहरबानी हमारे ये गरीब इलाका और जो मुतासरीन है इनके घरों का मसला है और इनकी ज़मीनों का मसला है, इनके लिए जितने भी आप लोगों से हो सकता है हमारे करक की भी मुतासरीन का मदद करें और हम करक के अवाम की तरफ से और आप मीडिया के ताउन से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके ताउन का बेहद। गुज़िश्ता माह ज़िला करक के 2 तहसीलों तहसील तख्ती नसरती तहसील करक में सैलाब ने तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों मकान मुनहदम हो चुके हैं, 14 अफराद जनबहक हो चुके हैं और हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। दोनों तहसीलों के अवाम मुसीबत से दोचार है और इसी तरह इमदाद के मुंतज़िर है। सरफराज खट्टर, TNN न्यूज़, करक। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी और किसान बोर्ड्स के वर्कर्स का मैपको ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। जालमाना टैक्सेस वापस लिए जाएं। मजीद जानते हैं हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, आगाह कीजिएगा। साहिवाल में इस वक्त जो है वापडा के खिलाफ और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जो है जायद बिल भेजे गए हैं, उनके खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है साहिवाल में और ये जमात इस्लामी की तरफ से बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है और वापडा के गेट के बाहर इस वक्त बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर अवाम भी मौजूद है और उनके सीनियर रहनुमा भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये आपका जो एहतजाज है ये कब तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान के अंदर 75 साल से मुजल्लत यहूदी लाबी और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गुलामों ने आज फिर पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रही है। कायदे इनकलाब, कायदे मुजाहिदे मिल्लत जनाब सिराजुल हक की क़यादत में किसान बोर्ड के लोग, जमात इस्लामी के लोग, इस्लामी जमीयत तलबा के लोग और जमात इस्लामी लेबर के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर सरापा एहतजाज हैं और जब तक ये जालमाना टैक्सेस वापस नहीं लिए जाते किसान बोर्ड भी सरापा एहतजाज रहेगा। सिराजुल हक की क़यादत के अंदर और जमात इस्लामी और जमीयत और लेबर विंग के लोग भी अपने ये मुतालबात मनवाने तक हाज़िर रहेंगे और सड़कों पे ऊपर रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया गया है, इसे चिरागा समझा गया है। इन जालिम हुक्मरानों को, ये रोज़ रंग बदल के आने वाले चेहरों को, इन लुटेरों को, इन डकैतों को इंशाअल्लाह ताला जब तक देश से निकाला नहीं दिया जाता जमात इस्लामी के लोग सरापा एतराज़ रहेंगे। आज हम सड़कों पर हैं, अपने मुतालबात मनवाने तक सड़कों पर रहेंगे। बिल्कुल, आपने सुना कि जमात इस्लामी का कहना है कि भी जो इनके एक और सीनियर रहनुमा हमारे साथ जमात इस्लामी के मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि भी ये आपका एहतजाज जो है ये कब तक जारी रहेगा। किसान बोर्ड ज़िला साहिवाल हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि जब आपने ताजरों के बिलों में से टैक्स ख़त्म कर दिए हैं, जब आपने वकला के बिलों में से टैक्स ख़त्म कर दिए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ की पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का ज़ामन किसान है, उसके ट्यूबवेल के बिलों में से आप टैक्स क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? 25,000 रुपया ट्यूबवेल का बिल है और उसमें 30,000 रुपया जो इन्होंने टैक्सों की शक्ल में डाला हुआ है, जबकि हमारे साथ जो साबका हुकूमत थी उसका ये मुआहदा था कि 5 रुपये 35 पैसे फी यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली दी जाएगी। जब तक ये किसानों को 5 रुपये 35 पैसे फी हिसाब के साथ फी यूनिट के साथ बिजली का बिल नहीं देते,
तब तक ना तो किसान साहिवाल के अपने बिल जमा करवाएंगे और ना ही अपने घरों के बिल जमा करवाएंगे। ये आपने सुना है कि भी जो किसान बोर्ड के जो रहनुमा और जमात इस्लामी के रहनुमा, उनका कहना है कि भी हम जो है ना वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये जालमाना टैक्स खत्म नहीं किए जाते। जी, कंडकोट मुसलसल बारिशों ने कंडकोट जिले भर में तबाही मचा दी। चावल की खड़ी फसलें तबाह और कच्चे और पक्के मकान भी गुजरने लगे। हजारों खानदान बेघर, लोग इमदाद के मुंतजिर। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी पीपल्स पार्टी के जियालों तक इमदादी सामान बांटने में महदूद। लोगों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। सैलाबी पानी को गुंजार आबादी की तरफ शगाफ लगाकर डिबोने पर शहरी डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। सैलाब मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को हटाने का मुतालबा किया है। सिसक रही हैं, बिलक रही हैं, हमारे सामने मकानात मदम हो रहे हैं। लोग 3-4 दिनों से बेयारो मददगार सड़कों पर पड़े हुए हैं। इंतज़ामिया का दूर तक कोई नामो निशान नहीं। वो अपने एसी कमरों में, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो सेशन और अपलोडिंग करें। चंद सियासी घरानों को बचाने के लिए ये वार्ड नंबर 11 को बग़ैर नोटिस के डुबोया गया है और इंतज़ामिया ने 4 से 5 दिनों तक, आज के दिन तक एक भी लम्हे के लिए ना विज़िट किया है, ना ही किसी मदद के लिए या फौरी रेस्क्यू के लिए उन्होंने कोई अमल किया है। हमारा ये इलाका ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। इस मीडिया के थ्रू मैं ये कहूँगा कि अगर ज़िंदगियों को बचाना है तो इस नाअहल डीसी को हटाकर किसी कारामद बंदे को लाया जाए। डीसी साहब ने और आगे से रास्ता भी नहीं दे रहा इसको। पानी को सिर्फ अपना दिखाने की खातिर के सैलाब आ चुका है, फ्लड जाफराबाद में आ चुका है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफी करने के लिए। वाकई 200 घरों को डबो रहा है। पर खुदा के लिए, खुदा को खौफ भी करो। मानते हैं कि आपका यहाँ घर नहीं है, मानते हैं कि आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, पर ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। क्या इंसान को आपका एहसास नहीं है? खुदा का खौफ नहीं है? अब रुक करते हैं कुंदिया का, जहां पर अंजुमन ताजरान जरनेली रोड का नए बनने वाली बॉडी पर शदीद तहफुजात। जरनेली रोड के ताजरों का कहना है कि हम खुद साख्ता बॉडी को तस्लीम नहीं करते। उस वक्त डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा अंजुमन ताजरान जरनेली रोड का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जरनैली रोड कुंदिया अंजुमन ताजरान की बनाई जाने वाली खुद साख्ता बॉडी को हम तस्लीम नहीं करते। ताजरों का कहना है कि धब्बा चौक से लेकर कलियार चौक तक के किसी भी ताजिर से मशावरत नहीं की गई और हमें इस बॉडी से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से जरनैली रोड के ताजिर मलिक अमीर अकबर कलियार से जब हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था। जी बिल्कुल मजहर भाई, जरनैली रोड कुंदिया ताजरान की जो ये नई बॉडी बनाई गई है, ये बिल्कुल गैर आइनी है और ये मखसूस लोगों ने इकट्ठा होकर और ताजरों को उसमें शामिल नहीं किया किसी मशावरत में, और ये खुद साख्ता एक बॉडी बना दी गई है जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसी सिलसिला में यहाँ पे मलिक ज़िया शबोरा और मलिक करीम कीत ने भी एक इकट्ठ किया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो फ़िलहाल तो हम जो जरनैली रोड का चौकीदार है उसको फौरी तौर पे बंद कर रहे हैं। मैंने अपने तौर पे कलियाराबाद मार्केट का चौकीदार है वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि हमें किसी तरह की मशावरत में शामिल नहीं किया गया। जब बॉडी तश्कील दी गई उस हवाले से भी हमें मशावरत में शामिल नहीं किया गया, तो हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बेहतर हल यही है कि इसका इलेक्शन होना चाहिए। वो चाहे अजमल खान सुंबल हो, अच्छे वर्कर हैं, हमारे भाई हैं, या दूसरा कोई जिसको ताजरान सेलेक्ट करें, वही अंजुमन ताजरान जरनैली रोड का सदर होना चाहिए। इस सिलसिला में हम कलियार चौक के ताजरों से और दीगर से मशावरत कर रहे हैं और जल्द ही जो है वो फ़िक्का जो है वो लायामल तरतीब देंगे। इस सिलसिला में हम सदर डिस्ट्रिक्ट के सदर अंजुमन ताजरान हाजी अतौला खान शहबाज खैर से भी रब्ता करेंगे कि फौरी तौर पे अंजुमन ताजरान जरनैली रोड के इलेक्शन कराए जाएँ और जो ताजरों की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे हों वही अंजुमन ताजरान के सदर और दीगर अहदेदार हों। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ताजरों का कहना है कि इस तरह की गैर आइनी बॉडियाँ तश्कील दी गई तो हर चौक का एक अलहदा सदर होगा। उनका मज़ीद कहना था कि जरनैली रोड के ताजरों की ना तो मेंबर साजी की गई, ना ही ताजरों को इत्मीनान में लिया गया। हम जरनैली रोड के ताजर फ़िलहाल चौकीदारा बंद कर रहे हैं और आइंदा में ताजरों से मशावरत करके अपना लहे अमल तैयार करेंगे। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली।
कुरक पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरह जिला कुरक के IT असिस्टेंट यूनियन ने भी अपने हुकूक के हुसूल के लिए तहसील चौक कुरक में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे लगाए। मजीद जानते हैं कुरक से अपने नुमाइंदा सरफराज खटक से। जी सरफराज खटक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुतलबात की मंजूरी तक कंप्यूटर ऑपरेटर को IT प्रोफेशनल अलाउंस, कंप्यूटर ऑपरेटर को सर्विस स्ट्रक्चर। जी, इस वक्त हम तहसील चौक करक में मौजूद है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट करक के जितने भी कंप्यूटर असिस्टेंट हैं वो सारा पर एहतजाज है अपने मुतालबात के हक़ में। इनके जो मुतालबात है इस हवाले से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब, जो आज एहतजाज है इनके हवाले से आपके क्या मुतालबात? पहले तो मैं आपके और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम IT स्टाफ डिस्ट्रिक्ट करक इस वक्त कल से हड़ताल पे हैं। हमारे 3-4 मतलबात हैं। जब तक सूबाई हुकूमत ने उसको मंजूर न करवाए हम उस वक्त तक एहतजाज पर रहेंगे जब तक हमारे मतलबात मंजूर न हो। हमारे मतलबात IT प्रोफेशनल अलाउंस है पहले, जो 2021 में सूबाई कबीना से मंजूर हुई है, लेकिन 17 और इससे अबाव को मिल रहे हैं और 16 वाले कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो इससे महरूम है, जिसमें हमारे जो सूबाई कायदीन हैं उसने कई दफ़ा बल्कि पूरे साल इसमें जो टीम है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वज़ीर आला, हत्ता कि वज़ीर आला के साथ इस पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक हमें IT प्रोफेशनल अलाउंस नहीं मिला है। दूसरा, कंप्यूटर ऑपरेटर का अहम मसला जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर का है। सर्विस स्ट्रक्चर कंप्यूटर ऑपरेटर हम 1993 से इससे भी बड़े साथी वो हैं, वो जो इससे पहले भर्ती हुए हैं वो अभी तक 16 स्केल में है और 16 ही स्केल में रिटायर होंगे। तो हमारा कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। सर्विस स्ट्रक्चर की भी हम डिमांड करते हैं। और तीसरा जो हमारा मसला है कंप्यूटर ऑपरेटर नाम की तब्दीली है। नाम की तब्दीली ऑपरेटर का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ क्लस्टोर के लिए हैं। 7 स्केल या ऐसी नीचे जो हैं, हम तो 16 स्केल वाले असिस्टेंट के लोग हैं और जो हमारा जो तालीमी कबियत जो है वो तकरीबन मास्टर के लोग हैं। तो हमें ये चेंज करके IT प्रोफेशनल IT असिस्टेंट रखा जाए या एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर रखा जाए। ये 3-4 हमारे मतलबात हैं। तो सूबाई हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे मतलबात को पूरा किया जाए और इस पर अमल कर किया जाए। और चौथा जो है PMS सेक्रेटरीट वालों के, हमारे जो भाई हैं सेक्रेटरीट में कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके लिए PMS कोटा नहीं है। PMS कोटे का हम मुतालबा करते हैं कि हमारे सेक्रेटरीट भाइयों के लिए PMS कोटा मंजूरी। शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घर की छत गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मियां बीवी और 5 साला बच्चा शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। सोहबतपुर में पंजाब से आने वाले सैलाब ने जिला सोहबतपुर में तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां और देहात पानी नजर हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। इंसानी जानें जाया हो गई। मजीद सोहबतपुर से हमारे नुमाइंदे सरदार बंगल जई सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी सरदार, मुतासरीन किन मुश्किलात से दो चार हैं, आगाह कीजिए। जी, पंजाब से आने वाले सैलाब ने जो है न पटफिटर केनाल में शवगाफ लगने से ज़िला सोहबतपुर के चारों तहसील, जिनमें पंवर सनड़ी, सईदवंद कंडरानी और हैरदीन, उसके अलावा फरीदाबाद, तहसील सोहबतपुर समेत तमाम पूरा ज़िला जो है न सैलाब की नज़र हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हैरदीन के हेड क्वार्टर मकाम पर, जहाँ पर सैलाब आया है। यहाँ पर और यहाँ पर जो यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं खुले आसमान तले रोडों पर पड़े हुए हैं। ना तो उनके ऊपर कोई उनको टेंट दिया गया है, ना ही कोई यहाँ पर मेडिकल कैंप कायम किया गया है, ना ही हंगामी सूरत पर कोई हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात उठाए गए हैं। आइए यहाँ पर इन शहरियों सैलाब मुतासरीन से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर जी, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो सैलाब आया क्या नुकसानात हुए हैं। जी सर जी। सर, ये यहाँ पर जो सैलाब आया तो हमें कोई पता नहीं था। ये रात को 8 बजे तकरीबन आ गया।
हमने अपनी जानें बचाकर अपने बच्चों को साथ लेकर बड़ी मुश्किल से रोड पर आन पहुँचे, लेकिन नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। हमारा गांव सारा मुतासिर हुआ है सैलाब से। हमारे मवेशी सारे डूब गई। हमारे तमाम जो वसाइल थे घर में पड़े हुए थे, गंदम की सूरत में या और किसी सूरत में, आटे की सूरत में, तमाम तर डूब गई। अभी कोई वसाइल हमारा नहीं बचा, घर मिस्मार हो गए हैं, सारा गांव मिस्मार तकरीबन हो गया है। हम अभी बच्चों के साथ खाली आसमान तले रोड पर पड़े हुए हैं। अभी राशन के बहुत मसले हैं, गरीब भूख मर रहे, रोटी से भूख मर रहे हैं, दवाई की कोई सहूलत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कायम किया जाए, हुकूमत की तरफ से कोई भी अभी तक कोई एहलकार पूछने तक नहीं आया, ना ही कोई इरादा रखता है यहाँ पर आने का। लेकिन हम इल्तिजा करते हैं कि बड़ी उनसे अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हर दिन गांव पर भी थोड़ा सा तवज्जो दें, बराए मेहरबानी। सैलाब बिल्कुल हम मानते हैं कि जहां हर जगह पर आए, लेकिन यहाँ पर नज़रसानी कुछ कम ही है। बराए मेहरबानी यहाँ के मिस्किनों के खुराक का बंदोबस्त किया जाए और राशन का बंदोबस्त किया जाए, मेडिकल कैंप कायम किया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। ज़िले इंतज़ामिया से अपील है, MPA से अपील है, मीर ज़हूर खान से अपील है कि वो खुद नज़रसानी करें, हमारे लिए कुछ मदद करें, बड़ी मेहरबानी। जी, सैलाब मुतासरीन की आप लोगों ने बातें सुनी। उनका कहना था कि यहाँ पर जब से सैलाब आया हुआ है हमारे बच्चे जो है ना बीमार पड़े हुए हैं, ना ही कोई हुकूमत। सरगोधा भीरा इंटरचेंज लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस को हादसे में 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 12 जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भीरा मुंतकिल कर दिया गया। बस हादसा ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ऐनी शाहिदीन का पुलिस को बयान। हादसे में जाँ बहक अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मेलसी अंजुमन पटवारियां मालवा इस्तेमाल के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब में लोधरा, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी के पटवारियों की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी फैसल अहमद मेथला ने कहा कि सरकारी मशीनरी में पटवारी का किरदार बहुत अहम है। ये निज़ाम सदियों से चल रहा है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मिलजुल कर महकमा मॉल को मजबूत करेंगे। रावलपिंडी अडियाला रोड खस्ताहाली का शिकार। इतनी अहम सड़क होने के बावजूद ये सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तकरीबन 3 साल पहले ये रोड बनाई गई थी और अब महकमा वासा की जानिब से पानी की लाइन डाली गई, जिसकी वजह से अडियाला रोड का ये हाल हो गया है। कोई भी हुकूमती इदारा वासा को पूछने वाला नहीं। जलालपुर पीरवाला में महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए एहतमाम डेंगू से बचाव के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुकर्ररीन ने लोगों को डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही दे दी। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट।